जितने काम रमजान में बंद किए, जुआ बंद था, शराब बंद थी, सट्टा बंद था, हराम काम बंद थे, लड़ाई झगड़ा बंद था। यहाँ तक कि रमजान के महीने में तो लोग कहते हैं अगर किसी से कोई बात हो जाए तो कहते हैं रमजान के बाद पूछूंगा तुझसे। लेकिन रमजान के महीने में सारे काम बंद, इबादत, तिलावत, तस्बीह, कलमा, दुरूद, ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन रमजान गुजरने के बाद जितने काम रमजान में शुरू किए थे वो बंद, और जितने रमजान में बंद किए थे वो शुरू। अब रमजान के बाद जुआ भी शुरू, सट्टा भी शुरू, हराम काम भी शुरू, ताश के पत्ते भी शुरू, लड़ाई झगड़ा भी शुरू। बल्कि अभी चांद होने के बाद मैंने देखा कि एक जगह पर दिल्ली हाईवे पे बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे। मैंने पूछा क्या बात है, तो बताया कि लड़ाई हो गई। मैंने कहा रमजान में सब काम बंद हो गया क्योंकि शैतान आजाद होने वाला है, इसलिए शुरुआत हो गई है झगड़ों की। लेकिन बसूपुरा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने, नौजवानों ने बता दिया कि हमने जितने काम रमजान में बंद किए थे वो इंशाअल्लाह पूरे साल बंद ही रहेंगे। वो कोई और होगा कि जिसने रमजान में वो काम जो शुरू किए थे वो रमजान के बाद बंद कर दिए। हम तो वो हैं जो हमने रमजान में किया था वही रमजान के बाद भी इंशाअल्लाह करेंगे। नबी की मोहब्बत में ये जलसा आपने रमजान के तुरंत बाद सजाया है, वरना लोग 11वीं का इंतजार करते हैं, लोग मुहर्रम की 10 तारीखों का इंतजार करते हैं, कोई 12वीं शरीफ का इंतजार करता है। लेकिन बसूपुरा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने हालात को नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि हमें जलसा करना है तो मौका मिलेगा तो 12वीं में भी करेंगे, मुहर्रम में भी करेंगे, 11वीं शरीफ में भी करेंगे। मौका मिला है तो रमजान के बाद भी जलसा करेंगे इंशाअल्लाह। और इन्होंने बताया कि अभी तो ऐसा ही कर लिया है, ये बोले अभी तो जो है ऐसा ही कर लिया है, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इन्होंने जो नाम बताए हैं वो तो बहुत बड़े आला पैमाने में जलसा होने वाला है। अल्लाह करे आपकी रोजियों में इतनी बरकतें हो जाए कि जो आप चाहते हैं वो हो जाए। यार आमीन तो बोल दो कम से कम। एक किताब लिखी आला हजरत ने अहसनुल बयां लिआदाबिद दुआ, उसमें लिखा है कि जहां पर 40 मुसलमान जमा होते हैं, जहां पर अल्लाह का जिक्र होता है, रसूल का जिक्र होता है, वहां पर इंसान जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता है। मैं अगरचे निकम्मा हूं, मैं इस लायक नहीं कि मेरी कबूल हो, लेकिन बसूपुरा के लोगों में यहां से लेकर वहां तक कोई नबी का दीवाना ऐसा हो सकता है, अल्लाह का बंदा ऐसा हो सकता है कि मुझ जैसे निकम्मे की कबूल ना हो, लेकिन मैं दुआ करूं कोई आमीन कहेगा, मेरा भी भला होगा, यहां से लेकर वहां तक सबका भला हो जाएगा। ये सच्ची बात है। और शाहजी मियां से मोहब्बत करते हैं ना, बोले यार उन्हीं के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस मुसलमान के जनाजे में 40 लोग शरीक हो जाते हैं, अल्लाह ताला उस मुसलमान की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। शाहजी मियां हुजूर का जब जनाजा पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर उठा, पीलीभीत की गलियों में 10, 20, 40, 50 लोग नहीं थे, बल्कि गली गली में, चप्पे चप्पे में, पूरे पीलीभीत शहर की सरजमीन पर, जबकि फोन का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, ये फेसबुक नहीं था, ये फोन नहीं थे, ये मोबाइल का जमाना नहीं था। यार आज तो फोन के जरिए खबर कर दी जाती है, फेसबुक के जरिए खबर कर दी जाती है, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज दिया जाता है, लोगों को पता चल जाता है। लेकिन आज से 100-125 साल पहले फोन नहीं था, फेसबुक नहीं आया था, ये मोबाइल का जमाना नहीं था। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर शाहजी मियां का वुसाल हुआ है। पीलीभीत की गली गली में, चप्पे चप्पे में इंसानों का हुजूम है, टोपी वाले नजर आ रहे हैं। हुजूर मुहद्दिस सूरती जिनके नवासे यहाँ पर बैठे हैं, हुजूर सैयद फैज मियां साहब क़िबला, ये हुजूर मुहद्दिस सूरती के नवासे हैं। उन्होंने जब शाहजी मियां के जनाजे को देखा था तो कहने लगे थे इस जनाजे में तो बहुत भीड़ है। यार ये शाहजी मियां का जनाजा था, लेकिन शेख सलामतुल्लाह रामपुरी जो रामपुर से आए थे, अरे मौलाना ये शाहजी मियां का जनाजा है, वो किसी का जनाजा होता है, 40 मुसलमान शरीक हो जाते हैं, अल्लाह मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा देता है,
लेकिन शाजी मियाँ के जनाजे में इतनी भीड़ है, जितने भी दीवाने आए हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देगा। कोई कोई मरने वाला, इंतकाल करने वाला ऐसा होता है कि अगर मरने वाला नेक है, जितने जनाजे में शरीक होने वाले होते हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और अगर मरने वाला नेक होता है, जितने लोग नमाज़े जनाजे में शरीक हों अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो शाजी मियाँ से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। मैं देखता हूँ शाजी मियाँ का नाम आता है तो नौजवान उछलने लगते हैं, मचलने लगते हैं, और ये अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है। यहाँ तक कि नबी का नाम आता है लोग मचलने लगते हैं, दिल बाग बाग हो जाते हैं। तुम अपने आप नहीं मचलते हो, बल्कि मामला यह है जिस खुशनसीब को नबी मज़ार मुक़द्दस में मदीने में याद करते हैं, दीवाना जमीन पे मचलने लगता है। आपने देखा होगा, आप दुनिया में अगर परदेश में चले जाएं, आपको अगर परेशानी हो, कोई तकलीफ हुआ करती है, कोई उलझन होती है, आपकी माँ आपको फोन करती है, बेटा क्या तू किसी परेशानी में है, बेटा तू किस हाल में है, क्या तुझे कोई उलझन हो गई है, क्या तू किसी बीमारी में मुब्तला है? तो बेटा कहता है हाँ अम्मी थोड़ी सी परेशानी हो गई है, मैं किसी उलझन में फंस गया हूँ, मुझे कोई टेंशन हो गया है, मैं किसी परेशानी में फंस चुका हूँ। माँ कहती है बेटा तू वहाँ पर परेशान है, लेकिन मेरा दिल यहाँ पर बेचैन है, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बेकरार थी। बात क्या है कि मोहब्बत का कनेक्शन होता है, एक दूसरे को दूसरे से प्यार हुआ करता है। कोई दीवाना चाहने वाला कहीं पर मचलता है, लेकिन जो उसका आशिक हुआ करता है वो वहां पर मचलने लगता है। नबी हमें मदीने में याद किया करते हैं, नबी के दीवाने इंडिया में मचलने लगते हैं, नबी के चाहने वाले नबी का नाम सुनने के बाद तड़पने लगते हैं। ये तड़प किसी और वजह से नहीं, बल्कि नबी जिस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने शाजी मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हमारी कोई निगाह, ये निगाहें जो दूसरों की बहन बेटियों पे पड़े, ये हाथ जो दूसरों पे मारने के लिए उठे, ये पांव जो गलत कामों के लिए आपके कदम चले, ये दिल जो दूसरे के बारे में कीना बुग़्ज़ हसद दुश्मनी पैदा करे, सामने से मिले तो अच्छा मिले, सलाम भी करे, मोहब्बत के साथ मिले, चचा बोले, दादा बोले, अंकल बोले, बड़े मोहब्बत के साथ बोले, लेकिन पीछे जब उसके पीछे बैठे तो उसकी बुराई करे, उसका दुश्मन बन के घूमे। याद रखो हमारी निगाहों पे मदीने वाले मुस्तफा का पहरा है, हमारे इन हाथों पे मदीने वाले मुस्तफा की नजर है, हमारे इन कदमों पे मदीने वाले मुस्तफाओं की निगाह पड़ी हुई है। याद रखो तुम किसी में हो, अगर तुम रात के 1 बजे भी बसूपुरा की सरजमीन पर नबी का जिक्र कर रहे हो, नबी से निगाहों से पोशीदा नहीं हो, नबी तुम्हें हमें सब देख रहे हैं। हम रात के सन्नाटे में क्या करते हैं, नबी हमें सब देखते हैं, नबी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। यार हम तो मदीना शरीफ से बहुत करीब है, ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, मदीने से हिंदुस्तान कोई दूर नहीं है यार, बीच में समुंदरी तो है। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, बीच में सिर्फ समुंदर है, मदीने से इंडिया बहुत करीब है, जन्नत बहुत दूर है मदीने से। जन्नत में कितना फासला है, आसमान है 7, सातों आसमानों से ऊपर है जन्नत, एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल की मसाफत, एक दूसरे आसमान तक 500 साल की मसाफत, यहाँ तक के 7 आसमानों तक 35,000 साल की मसाफत है। मुझे बताओ जन्नत तो 7 आसमानों से ऊपर है, जन्नत 7 आसमानों से ऊपर है, एक आसमान से दूसरे आसमान तक कितनी मसाफत आपको सब मालूम हो गया। आसमान 7 हैं, मदीने से नबी मस्जिद नबी से जन्नत का भी देख रहे हैं, हौज़े कौसर को भी देख रहे हैं। मुझे बताओ जब नबी मदीने में रहकर मस्जिद नबी में बैठकर नबी 7 आसमानों से ऊपर जन्नत का देख सकते हैं, मुझे बताओ इतने दूर का नबी जब देख सकते हैं तो क्या हम मदीने वाले मुस्तफाओं की निगाहों से पोशीदा हो सकते हैं? नहीं नहीं, नबी जब इतने दूर का देख सकते हैं तो हमारे आका हम गुलाम
गुलामान मुस्तफा को इंडिया में भी देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। अरे बोलो यार, क्या थक गए आप? अगर जिंदा दिल हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। आप भी बोलो यार, कमेटी वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके साथ। अल्लाह करे आप सलामत रहे, खुदा करे कि आप नमाज भी पढ़ें तो अमाम शरीफ बांध के पढ़ें इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके सबको सलामत रखे, ये बूढ़े भी सलामत रहें, जवान भी सलामत रहें, जो बीमार हैं अल्लाह उनकी सेहतों में बरकतें अता फरमाए। तो ये तो सब मानते ही हैं कि हुजूर हमें देख रहे हैं। जिस नबी से खुदा की जात न छुप सकी, उस नबी से हम गुलामाने मुस्तफा के चेहरे कैसे छुप सकते हैं? और आज हमारे जो आपके चेहरे सलामत, ये नबी ही का तो सदका है यार। पिछली उम्मतों में लोग गुनाह किया करते थे, अगर गुनाह किया, शाम को गुनाह किया तो सुबह को दरवाजे पे लिखा होता था। अगर कोई जुर्म किया करता था तो उसकी पोल खोल दी जाती थी। अगर कोई गुनाह किया करता था उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता। लेकिन आज मैं और आप गुनाह करें, शराबी भी है हमारे समाज के अंदर, जुआ खेलने वाले भी हैं, IPA के नाम पर सट्टा लगाने वाले भी हैं, माँ बाप का दिल दुखाने वाले भी हैं, मस्जिदों के इमामों का दिल दुखाने वाले भी हैं। एक एक नंबर के पापी हैं, बड़े बड़े मुजरिम हैं, लेकिन हमारी पोल नहीं खोली जाती, हमारे दरवाजे पे नहीं लिखा जाता, हमारे पोल, हमारे गुनाह दूसरों के सामने खोले नहीं जाते। लोगों क्या बात है, पहले लोग गुनाह किया करते थे, चेहरे बदल जाते थे, सूरतें बदल जाती थी, शक्लें बदल जाती थी, लेकिन हमारा आप गुनाह करें लेकिन हमारे चेहरे बिल्कुल सलामत। अरे बोलो यार, ये सुन्नियों के चेहरे माशाल्लाह कितने जगमगा रहे हैं। और सुन्नी तो हर वक्त मुस्कुराता ही रहता है। अगर कोई टेंशन भी होती है, अगर कोई परेशानी भी होती है, लेकिन नबी के जलसे में आने के बाद, नबी का जिक्र सुनने के की तो परेशानी दूर हो जाती है। क्यों भाई? तो जो चेहरे सलामत है ना, ये किसकी वजह से हैं? मदीने वाले मुस्तफा के सत्ते में। नहीं लिखा जाता ना दरवाजों पे, पोल नहीं खोली जाती ना, तो आज जो हमारे चेहरे सलामत है ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। अरे पहली उम्मतों में लोग अगर गुनाह किया करते थे, खाना बिरयानी बनाए, कोरमा बनाए, कितने भी अच्छा खाना बना ले, लेकिन खाने के बाद भी उन्हें जायका महसूस नहीं होता था। लेकिन अगर यहाँ पर बड़े का नाबी मिले, मुर्गे का कोरमा बन जाए, मुर्गे के कोफ्ते बन जाए, मुर्गे का कीमा बन जाए, लेकिन फिर भी सब ये कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों हजरत? पहले जायका खत्म कर दिया जाता था गुनाह की वजह से। कितना भी अच्छा खाना बना लो लेकिन लज्जत नहीं मिलेगी, बिरयानी का मजा नहीं आएगा। कितना भी अच्छा चावल ले आओ, कितना भी बढ़िया गोश्त लेके आओ, कितने भी अच्छे मसाले लेके आओ, पहले जायका महसूस नहीं होता था। खाने के बाद भी ऐसा लगता था जैसे खाना खाया ही नहीं। लेकिन ये नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी की उम्मत में होने की वजह से मेरे नबी के उम्मतियों को अल्लाह ने एजाज दिया है। चाहे चटनी से खा ले, घी पर घी रोटी पर लगा हुआ हो, लेकिन सुन्नी मस्त है, मगन है, कहता है चटनी में भी वो मजा आ गया। आज कई दिनों के बाद खाई है कि कोरमे भी मजा दिया। तो अल्लाह ने अपने नबी की वजह से कम खाने का मजा तो दे दिया। क्यों भाई? अरे खाइए नहीं बिरयानी रमजान में है? रमजान में तो जो है रोजाना ही गोश्त बनता है माशाल्लाह, यहाँ तक कि महंगा भी हो गया। इतना गोश्त खाया कि महंगा कर दिया। सोचना चाहिए यार, कम से कम हमारे यार मुसलमान भाई तो खाते, क्यों यार इतना महंगा कर रहे हो? क्यों भाई? हर दिन खाना कुछ सस्ता होना चाहिए कि नहीं? दुआ करें अल्लाह ताला सस्ता करा दे, हमारे कुरैशी भाइयों की जो है आमदनी बढ़ जाए वैसे, और कमा खूब लेते हैं समझे। गोश्त के साथ में 2-4 बोटी ऐसी भी रखना है जो खाने के लायक नहीं है। उन्हें ये सोचना चाहिए जो खाने की चीज नहीं क्यों रख रहे हो भाई, क्यों कमा रहे हो?
बात सच्ची है कि नहीं? तो हम यहाँ पर बैठे, हमारे नबी देख रहे हैं, कबूल हो गई महफिल, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। मैंने भी कहा ना कि हम दूर नहीं है आका से, हम आका से दूर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। तो हम नबी से दूर नहीं है। जो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, कहां से किसे ने पुकारा हुजूर जानते हैं। एक बार आप भी मिलकर पढ़िए यार, क्योंकि नाज सिर्फ इस्लाम निजामी नहीं पढ़ सकते, नई मख्तरी नहीं पढ़ सकते, बल्कि हर सुन्नी जवान नबी की नात पढ़ सकता है। गाने बहुत याद किए होंगे ना आपने, आदत है ना गाने सुनने की। शायद कोई लड़का ऐसा होगा जिसको गाना याद ना हो, लेकिन नबी की नात शायद इल्ला माशाल्लाह किसी को याद हो। ये मत समझो कि सिर्फ जलसों में पढ़ी जाएंगे, आप अपने घर में नबी की नात पढ़ सकते हैं। नबी की नात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में भी बरकतें आएंगी। समझ रहे कि नहीं? इल्म गैब के मुनकर खुदा को देखा है, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं, तुझे भी कहना पड़ेगा हुजूर जानते हैं। कुछ ने अब भी रोजा रख लिया लगा है। रोजा है क्या है? सिर्फ हमारे यहाँ तो अब सुबह से लेकर शाम तक का रोजा है ना। सहरी खाने के बाद सो जाओ, सुबह से लेकर शाम तक मत खाओ, ना पानी पियो, ना अपनी दूसरी ख्वाहिशात को अमल में लाओ। सुबह से लेकर शाम तक रोजा। मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने इस उम्मत पे कितना करम किया मदीने वाले मुस्तफा के सत्ते में। और ये दिल की तख्ती पे लिख कर ले जाना, इतना मायूस मत हो, तुम तो शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें हबीब की उम्मत बनाया। पहले तो अब तो रोजा सुबह से लेकर शाम तक है, लेकिन ये रोजा भी दूसरों के लिए मुसीबत। न जाने कितने ऐसे हैं जो ये कहते होंगे मुसीबत टली, रमजान का महीना चला गया। बड़े परेशान होते हैं कुछ तो रमजान के महीने में, सबके सामने खा नहीं सकते, सबके सामने पी नहीं सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, सिगरेट नहीं, समझे नहीं। लेकिन लोगों से छुपेंगे, अल्लाह से कोई नहीं छुपेगा, अल्लाह से कोई नहीं डरेगा। इंसान से डर रहा है कहीं ये ना कहे यार इसका रोजा नहीं है। शुक्र करो यार, अब तो तुम्हारे लिए सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना मना, लेकिन पहले ऐसा था मगरिब से लेकर इशा तक खाने पीने की इजाजत, इशा के बाद सबके लिए खाना पीना हराम। न खाने की इजाजत, न पानी पीने की इजाजत, रात का भी रोजा, सुबह से लेकर शाम तक भी रोजा। मुझे बताओ पहले वालों के लिए ज्यादा मुश्किल था या आज वालों के लिए ज्यादा मुश्किल है? अरे यार बोलो तो कम से कम। अरे रात और दिन का रोजा मुश्किल था या आज सुबह से लेकर शाम तक जो रोजा है ये मुश्किल है? बोलो यार। हमसे तो अच्छे बच्चे हैं, 9-9 साल के बच्चे रोजा रखते हैं। वो मैं भी मस्जिद का इमाम हूं, समझे नहीं? इमाम साहब को बहुत परेशान करते हैं लोग। क्यों भाई? अगर इमाम साहब ज्यादा पुराने हो गए तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों हजरत? अगर ज्यादा दिन हो गए तो अच्छे नहीं लग रहे। वो इमाम तो जब आए थे तो सर का ताज बना के उनको रखा था, और जब पुराने हो गए तो हम उन्हीं में कीड़े नजर आ रहे हैं।
जिसके पीछे रुकू किया, जिसके पीछे सजदे किए, जिसके पीछे फर्ज अदा किए, उसमें कीड़े तलाश करो। अगर कोई बात है चुपके से कह दो यार इमाम साहब है? वो इंसान ही है, कोई दूसरी मखलूक थोड़ी है। जैसे तुम्हारे हाथ पांव हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारा पेट है, ऐसे उसका भी पेट है, वो भी खाना खाता, कोई दूसरी मखलूक थोड़ी है। इंसान है वो यार। जैसे तुम्हारी जरूरत तुम्हारा पेट है, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है यार। तुम परदेश जाते होगे, कम से कम 15-20 दिन के बाद आने का मन करता है कि नहीं? तो ऐसी मस्जिद का इमाम है यार, उसकी भी तो बीवी है, उसकी भी तो माँ बहन है, उसकी भी तो बेटियां हैं। जैसे तुम्हारा मन करता है परदेश में तुम ज्यादा दिन तक रहो तो तुम्हारा मन उचाट खा जाए, ऐसी जब तुम बेचैन रहते हो घर वालों से मिलने के लिए, मस्जिद का इमाम जो बेचारा 15-20 दिन में तुम एक छुट्टी देते हो, 1 महीने में अगर उसकी 2 हो जाए तो बवाल जान बन जाता है इमाम। हम सही कह रहे हैं कि नहीं, बताओ है? जिसके पीछे रुकू करो उसको जो अपनी जाति का निशान मत बनाओ, समझे नहीं? अभी मैं नमाज की बात कह दूंगा तो लोग हो सकता है फरहान मियाँ से ये कहें कि, क्योंकि फरोज ने मुझे फोन किया कि फरहान मियाँ ने कहा है कि आपको आना है, अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे। तो मैं नमाज की बात करने लगूं, कहीं कहीं नमाज के बारे में बताओ तो लोग ये कहते हैं, बाद में पता चलता है कि इमाम साहब से लोग कह रहे हैं कि जो आए थे नमाज के बारे में बता रहे थे उनको मत बुलाना, नमाज क्यों पढ़ने के लिए कह रहे थे? हमारे लिए तो न्याज काफी है, हमारे लिए तो 11वीं शरीफ की जो है देग और बिरयानी का भगोना काफी है। नमाज की मत दो, न्याज की बातें करो, लेकिन याद रखो यार, ये नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज नहीं हुई, ये नमाज सिर्फ रमजान में पढ़ने के लिए नहीं, ये कुरान सिर्फ रमजान में तिलावत करने के लिए नहीं, बल्कि जैसे रमजान में फर्ज है वैसे रमजान के अलावा भी फर्ज है। ऐसा नहीं है कि रमजान में ज्यादा फर्ज हो गई थी और रमजान के बाद इसकी फर्जियत कुछ कम हो गई। जन्नत में लेके जाएगी है दोस्तों नमाज, दीदार हक कराएगी है दोस्तों नमाज, पढ़ते रहो नमाज साथ लो, सामान आखिरत महशर में काम आएगी है दोस्तों नमाज। तो बात बहुत लंबी चली गई। अल्लाह ने इस उम्मत पे बड़ा करम फरमाया, पहले तो जो है रात का भी रोजा, सुबह से लेकर शाम तक का भी रोजा, पहले ज्यादा मुश्किल था या आज के लोगों के लिए मुश्किल, लेकिन रमजान का महीना चला गया, लोगों ने ये समझ लिया मुसीबत टली। लेकिन याद रखो बसूपुरा के लोगों, अब तो रमजान का महीना चला गया, कयामत जब तक कायम नहीं होगी रमजान का महीना हर साल आएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने वाले कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन याद रखो ये रमजान का महीना तो बड़ी नेमत बन के आया है, जो गरीब भी रमजान के अलावा नहीं खा पाता है, लेकिन अल्लाह रोजे के सदके में गरीब आदमी को भी रमजान में खूब खिलाता है। तरबूज खाया कि नहीं? अरे बोलो यार, कोई गरीब भी नहीं कह सकता मुझे नहीं मिला, समझे नहीं? वो तो हम लोग जब इफ्तार करने के लिए बैठते थे इतनी ढेर सारी पकौड़ी आती थी, समझे नहीं? तरबूज, खरबूज, कचरी और पता नहीं क्या क्या। अब जिस दिन से रमजान खत्म हुआ फजर में बस वही घिटे सुटे सठियाए हुए बूढ़े बुढ़े, जिनके लड़कों ने कह दिया नमाज नहीं पढ़ोगे क्या करोगे, खाली रोटी तोड़ रहे हो, बुढ़े हो गए, तुम्हें हमने फ्री कर दिया, तुमसे कोई काम नहीं लेना, चलो नमाज पढ़ने के लिए चलो। कुछ लड़के ये कहते हैं कि तुम तो फ्री हो, तुम तो नमाज पढ़ो खाली, तुमने हमें पाला हम तुम्हें पालेंगे। अब यार ये बता, तेरे बाप पे नमाज पढ़ दे, तेरे लिए कब से माफ हो गई? कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा है कि बाप अगर बुढ़ा हो जाए तो उस पे ज्यादा फर्ज, तू अगर जवान है तो तेरे लिए फर्जियत खत्म हो गई? नहीं, जैसे तेरे बाप पे फर्ज है ऐसी नादान तुझ पे भी फर्ज है। जैसे तेरे बाप पे नमाज पढ़ना जरूरी है ऐसी तुझ पे भी जरूरी है, तू भी पढ़, तेरा बाप भी पढ़ेगा, तेरी बीवी भी पढ़ेगी, तेरी औरत भी पढ़ेगी, इंशाअल्लाह जब भी तेरे घर में भी बरकतें आना शुरू हो जाएगी। समझे नहीं? अब वही चंद नमाजी जो है रह गए, अब वो इफ्तार का जो समय था वो भी खत्म,
फजर के वक्त में जो गुनगुनाने की आवाजें आती थी वो भी खत्म। यार अगर वही माहौल पैदा हो जाए मोहल्ले में, गलियों में, जब अजान हो तो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, इस्लामी लिबास वाले नजर आए तो मस्जिदों में भी रौनक रहती, घर की बस्तियों में भी रौनक रहती। तो अल्लाह ने इस उम्मत पे बड़ा करम फरमाया। बसूपुरा के लोगों ये भी बात याद करके ले जाना, अल्लाह ने करीम के अंदर तुम्हारी मेरी सब हम जैसे निकम्मों की भी तारीफ बयान फरमाई। महबूब की उम्मत, नबी की उम्मत ये आई बाद में है, इससे पहले बहुत सारी उम्मतें आई थी, लेकिन याद रखो हदीस में लिखा ये उम्मत बाद में आई है, पहली उम्मतें आई थी। लेकिन कयामत के दिन जब जन्नत में जाने की परमिशन मिलेगी, दाखिले का नंबर आएगा, पहली उम्मत नहीं जाएंगी बल्कि नबी की यही आखिरी उम्मत हम जैसे निकम्मे जाएंगे। ये कमाल की बात है कि उम्मत आई बाद में है, लेकिन कयामत के दिन जन्नत में बोलो सबसे पहले जाएगी। ईसा की उम्मत नहीं, मूसा की उम्मत नहीं, इब्राहिम की उम्मत नहीं, लूत की उम्मत नहीं, हजरत यूनुस की उम्मत नहीं, बल्कि वो पहले आई थी। हालांकि होना ये चाहिए था जो पहले आए थे वो पहले जन्नत में चले जाएं और जो बाद में आए हैं वो बाद में जन्नत में जाएं। लेकिन लोगों मचल जाओ, अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने महबूब की उम्मत को सबसे बाद में भेजा है, लेकिन कयामत के दिन जन्नत में सबसे पहले कोई और उम्मत नहीं बल्कि महबूब की उम्मत जाए। अच्छा, पहले जो है सिर्फ पानी से गुस्ल कर सकते थे, तहारत हासिल कर सकते थे। इस उम्मत के लिए अल्लाह ने इतनी छूट दी है कि अगर पानी न मिले, कुरान में लिखा है फलम तजिदू माअन फतयम्ममू, अगर पानी नहीं मिले, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, तो मिट्टी से पाकी हासिल करके नमाज पढ़ लो। पहली उम्मत में मिट्टी से पाकी हासिल नहीं हो सकती थी। पहली उम्मत के लोगों की नमाजें उनकी इबादत खाने में, मस्जिदों में हो सकती थी। लेकिन याद रखो महबूब की उम्मत को अल्लाह ने ये शरफ अता फरमाया, खेत में अगर नमाज का वक्त मिले, खेत में अगर पड़ेगा तो खेत में भी नमाज हो जाएगी, सफर में पड़ेगा, रोड पे पड़ेगा तो रोड पे भी नमाज हो जाएगी, अपने घर में पड़ेगा फिर भी नमाज हो जाएगी। लोगों ये अल्लाह ने महबूब की उम्मत के लिए आसानियां था फरमाई। मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारा कितने खुश नसीब है। पहले अगर कपड़े पे नापाकी लग गई, कपड़ा काट देना पड़ता था। अगर नजासत लगी, नापाकी लगी, उतना कपड़ा काटना पड़ेगा। लेकिन अब जो है काटने की जरूरत नहीं है, कपड़े को खराब करने की जरूरत नहीं। अब तो सिर्फ इतनी बात है कि अगर नापाकी हो गई तो बस खाली कपड़े को धो लो, पाकी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब एक बात यहाँ पर मैं बता के चला जाऊं, जिस कपड़े में आप नापाक हो गए, अब उसी कपड़े को नहा रहे हैं और फिर औरतों के सामने, माँ बहन बेटियों के सामने, जवान जवान लड़कियों के सामने अंडरवेयर पहन के नहाना, ये अच्छा लगता है क्या है? ये सख्त नाजायज और हराम है। कभी भी माओ के सामने, बेटियों के सामने, ऐसे नहीं दूसरे की बेटी बल्कि अपनी बेटियों के सामने भी नाफ से लेकर घुटने तक, यहाँ तक कि घुटना ये जो है इसको भी जाहिर नहीं करना चाहिए। लेकिन न जाने कितने लोगों ने ये बताया कि यार लोग घरों के अंदर अंडरवेयर पहन के माँ बहन बेटियों के सामने नहा रहे। पाकी नापाकी का मसला मालूम नहीं, जिस कपड़े में नापाक हुए उसी कपड़े को पहन के नहा रहे। यार जिस कपड़े में नापाक हुए उसी पहन के नहा रहे तो वो कभी भी पाक नहीं हो सकते। आपकी नापाकी बढ़ जाएगी, न नमाज होगी, न वुजू होगा, न आपका सजदा कबूल होगा, न नमाज कबूल होगी। इसलिए पाकी नापाकी के मसले भी जो है याद किया करो। तो मैंने बताया कि इस उम्मत के लिए अल्लाह ने रुखसत और छूट अता फरमाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, महबूब की उम्मत तुम बहुत अच्छे हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। पहले उम्मतें आई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए कि उन्होंने बड़ी बड़ी नाफरमानियां की, पैगंबरों को सताया, नबियों को सताया। लेकिन याद रखो जिस जिस कौम ने नबियों को सताया था, नबियों का दिल दुखाया था, अल्लाह ने किसी कौम पे आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल फरमाई, किसी कौम को अल्लाह ताला ने
बंदरों की सूरत में तब्दील कर दिया। किसी कौम पे अल्लाह ताला ने आंधी और तूफान को भेज दिया। लेकिन लोगों याद करो, अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं बरसाई। अल्लाह ने इस कौम के लोगों को बंदर और कुत्तों की सूरत में तब्दील नहीं किया। ये किसका सदका है? मदीने वाले मुस्तफा का सदका। समझे? हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि अच्छा, आपकी बात समझ में आ रही है? ये बताइए, ऐसा ना हो मैंने वो उनका असहाबे सब्त का वाकया बयान किया अपनी मस्जिद में, तो वो लड़का अपने ससुराल गया, तो ससुराल जाने के बाद वो जो है बताने लगा कि हमारे यहाँ मुफ्ती साहब ने बताया है कि हफ्ते के दिन जो है मछली नहीं खाना चाहिए। तो लोगों ने फांस लिया उसे ससुराल में, यार तुम कैसी बात कर रहे हो, कौन मौलाना है, कौन मुफ्ती है तुम्हारे यहाँ? तो बोले हमारे यहाँ, उसने अपने एतबार से जो है मेरी बड़ी तारीफ कर दी। तो बोले अच्छा फोन लगाओ, हमें रिकॉर्ड हैंड फ्री करके सुनाओ, स्पीकर ऑन करके। तो कहा हजरत आपने जुमे के दिन बताया था कि हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना चाहिए मछली का। हमें कहा नहीं करना चाहिए। बोले मछली नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा मछली तो खा सकते हैं। रही हफ्ते के दिन के शिकार करने की, तुम गलत समझ गए। वो पहली एक उम्मत में कुछ लोग ऐसे थे, चूंकि उस उम्मत के लिए हुक्म था कि हफ्ते के दिन मछली नहीं मारना है, मछली का शिकार नहीं करना है। हमारे यहाँ पर इस तालाब में माशाल्लाह बहुत मछली आती है। क्यों भाई, आती है कि नहीं? पूरा मोहल्ला खाता है कि नहीं? एक बार मैंने माशाल्लाह, मछली तो यार जन्नती ग़िज़ा है। वो पहली उम्मत के लिए था, हफ्ते के दिन की ताजीम का हुक्म था। हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें मना किया गया मछली मत पकड़ो, मछली का शिकार मत करो। लेकिन कुछ ऐसे थे जो नहीं माने, कुछ ऐसे थे कि जो मानते तो नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो दूसरों को मना भी नहीं करते थे। आज अगर कोई लड़का मोहल्ले के बिगड़ने लगे तो कोई ये नहीं कहता कि तू सुधर जा, समझाने की कोशिश नहीं करते। और बेचारे इसलिए भी नहीं समझाते कि अगर कोई बिगड़ रहा है, अगर कोई बेचारा कोई बड़ा समझाता भी तो कहता है हमने भी तुम्हारे दिन बहुत देखे थे, हमने भी तुम्हें बहुत देखा था। 100 चूहे खा के बिल्ली जो है हज को चली। लोगों अगर तुम्हें कोई समझाए, लड़कों अगर तुम्हें कोई गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की तरफ हिदायत दे, बुजुर्ग फरमाते कि नसीहत अगर दीवार पे भी लिखी हुई हो तो उसको हासिल करना चाहिए, उसे कबूल करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। मत देखो कि ये बताने वाला कौन है, ये लिखने वाला कौन है, ये नसीहत करने वाला कौन है, बल्कि ये देखो ये नसीहत कर रहा है। ये नसीहत कैसी है, क्या पता तेरी एक दिल में एक बात उतर गई, तेरी पूरी दिल की दुनिया बदल जाए, पूरी जिंदगी तेरी कामयाब हो जाए। ये मत कह कि मैंने भी तेरे दिन देखे हैं, तू भी जो है जवानी में एक नंबर का अय्याश था। अरे यार वो कैसा भी था, अपनी जवानी में था, लेकिन अब तो सच्चा पक्का नमाजी बन गया। पहले चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, अब चेहरे पे दाढ़ी भी रख ली है। पहले शराब पीता था, पहले जो है अय्याशी करता था, लेकिन सुधर गया। फरहान मियां ने अगर समझाया तो दिल की दुनिया बदल गई है, अच्छा बन गया, सच्चा बन गया। अब तुझे समझा रहा है तो उसे पुराने याद दिन मत दिला, बल्कि तू अपने आप को सुधारने की कोशिश कर। हजरत उमर ने यही तो फरमाया था, ला खैर फी कौमिन लैसू बिनासिहीन। वो कौम, वो लोग कभी भी उनके अच्छे दिन नहीं आ सकते जिसमें कोई किसी को समझाने वाला ना हो। जिस बेटे का बाप न समझाए वो बेटा बिगड़ जाता है। जिस घर की लड़कियों को घर वाले कंट्रोल में न रखें वो लड़कियां बिगड़ जाती हैं। जिस मस्जिद का इमाम मस्जिद से मुताल्लिक मुक्तदियों को अगर न समझाए, खौफ खुदा की बातें न बताए, वो मुक्तदी भी जो है अच्छे नहीं होते, वो भी बिगड़े हुए होते हैं। जो पीर साहब अपने मुरीदों को अगर गुनाहों से बुराइयों से बचने की बातें न करें, वो मुरीद भी जो है बिगड़े हुए होते हैं। इसलिए लोगों समझाना बहुत काम आ जाता है। अपने बच्चों को आजाद मत करो। न जाने कितने लोगों को मैंने देखा है जो ये कहते हैं लड़का अगर बिगड़ गया, ये कहते हैं हमने तो इसे अपने हाल पे छोड़ दिया, हमने तो इसे अपने हाल पे छोड़ दिया। बेटा तुम्हारा है, पैदा तुमने किया, तुम्हारा नूरे नजर है, लख्ते जिगर है, तुम कह रहे हो अपने हाल पे छोड़ दिए। क्यों कह रहे हो यार तुम अपने अपने हाल पे छोड़ दिए? ये तुम्हारी नस्ल है, तुम अपने हाल पे छोड़ने की बातें कर रहे हो। यार ये बिगड़ा है, इसकी जितनी भी नस्ल आएंगी वो भी अच्छी नहीं हो सकती। हमने देखा है जो शराबी होता है
उसकी नस्लें भी शराबी बन जाती हैं। इसलिए तुम बाप हो, अपने बेटों को समझाने की कोशिश किया करो। समझे नहीं, क्या पता उसके दिल में कौन सी बात असर कर जाए। एक साहब मुझे कहने लगे कि लड़का बहुत परेशान कर रहा है। बोले लड़का बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा क्या बात है? फौरन आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। इस बुढ़ापे में भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इस बुढ़ापे में भी रक्षा खींच रहे हैं, बर्तन का काम कर रहे हैं। मुझे उस बूढ़े बाप जिसकी दाढ़ी सफेद है, कमर कमजोर है, निगाहें भी कमजोर हो गई, लेकिन 200-250 किलोमीटर जाने के बाद, घर बार छोड़ने के बाद, इतने बुढ़ापे में भी 55 साल की उम्र में मेहनत मजदूरी करके लड़कियों की शादी के लिए बेचारा रातों दिन एक कर रहा है। परदेश चला गया देश छोड़ के। जब मैंने देखा कि इसकी आंखों में आंसू, बड़ा इसका दिल दुखा हुआ है, बड़ा परेशान है ये बूढ़ा बाप। मैंने कहा जनाबे वाला क्या बात है, कौन सी ऐसी परेशानी है? कहा मेरा बेटा मेरी एक भी नहीं सुनता, मेरी एक भी नहीं मानता। अगर मैं कुछ कहता भी हूँ गलत लड़कों के साथ में जाता है, मैं अगर समझाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे भी उल्टा मारने के लिए लेता है। तो मुझे भी अफसोस हुआ, कितना कमबख्त है वो लड़का कि बाप समझा रहा और ये जो है बाप को मारने के लिए ले रहे। कितना बदनसीब है ये बच्चा, ये लड़का। तो अचानक रोते 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 बहुत देर के बाद उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं इतना परेशान आ गया, मैं तो ये सोचता हूं कि नहीं होता तो अच्छा होता। मैंने कहा आप अपनी जबान थोड़ी देर के लिए खामोश करिए, कंट्रोल करें आप अपनी जबान पर। आपका बेटा है और इकलौता बेटा है, आप कह रहे हैं कि नहीं होता तो अच्छा होता। ये आप बाप हो के ऐसी बातें कर रहे हैं। आला हजरत ने लिखा है कि माँ और बाप और माँ अगर बेटे के लिए दुआ कर देती है तो दुआ कबूल हो जाती है। अगर माँ और बाप बेटे के हक में बद्दुआ कर देते हैं तो बेटे के हक में बद्दुआ भी बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, आप अपनी जबान पर थोड़ा कंट्रोल करें, आपका दिल दुखा है, आप परेशान हैं, आप अपने बेटे से आजिज आ गए, इतनी बड़ी बात आप मत बोलिए। इकलौता बेटा है, अगर कुछ हो गया कैसा भी है लेकिन आपका है। जिसका नहीं होता है वो तरसते हैं नस्लों के लिए, औलादों के लिए। आपका है, कुछ हो गया तो आप ही को परेशानी होगी, आप ही को तकलीफ होगी। जवान बेटा अगर चला जाए तो माँ बाप की कमर टूट जाती है, इसलिए बद्दुआ मत दो। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये मत कहिए कि नहीं होता तो अच्छा होता। मैंने कहा ये मत कहो, बल्कि ये कहो या अल्लाह मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखा दे। या अल्लाह उसे गलत लड़कों की सोबत से अच्छे बच्चों की सोबत में रहने की तौफीक दे। बेनमाजी अपने बेटे के हक में नमाजी बनने की दुआ करे। आपका नाफरमान है, आप दुआ करें कि आपका फरमा बरदार बन जाए। जैसे बद्दुआ कर रहे हो ऐसी दुआ भी करो, आपकी दुआ भी आपके बेटे के हक में कबूल हो जाए। समझ रहे? जो बाप हैं वो ऐसा ही करें। तो लड़के अगर बिगड़ जाते हैं तो बाप भी साहब अपने हाल पे छोड़ दिया, न कोई समझाने वाला। पहले तो समझा भी दिया करते थे, अब कोई किसी को नहीं समझाता, क्योंकि लड़के इतने बदतमीज हो गए। अब ये भी जो है अपने बापों के बाप हो रहे हैं, इन्हें कोई समझा तो ये और उल्टी उन्हें सुना देते हैं। कितने लड़के बिगड़ गए, कितने लड़के जो है आवारा हो गए, कितने लड़के जो है न जाने कितने गलत रास्तों पे चले गए। अगर उनको कोई समझाने वाला होता, वो समझते तो उनकी दिल की दुनिया बदल जाती, उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता। उमर कहते हैं ला खैर फी कौमिन लैसू बिनासिहीन, वो लोग उनके कभी भी अच्छे दिन नहीं आ सकते जिसमें कोई किसी को समझाने वाला ना हो। और आगे फरमाते ला खैर फी कौमिन ला युहिब्बून अन्नासिहीन, उन लोगों के भी अच्छे दिन नहीं आ सकते जिसमें अगर कोई किसी को समझाए तो समझाने वाले को भी जो है बुरा भला कहा जाने लगे। जैसे तुम कहते हो, ये थोड़ी बातें कड़वी लगती होंगी लेकिन है बहुत अच्छी और सच्ची। अरे अच्छी लग रही है कि नहीं? अरे बोलो यार, एक बात भी अगर आपने सुन ली, दिल की तख्ती पर लिख के ले गए, आपके भी काम आएगी, आपके बच्चों के भी काम आएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत हालात खराब हैं लड़कों के। अभी जो है रमजान में न जाने कितने लड़कों ने जो है सट्टे के नाम पर, देखो जुआ जो है वो हराम है। कुरान में जब से आयत नाजिल हुई वो हराम था, हराम
हराम रहेगा। ये जुआ यार सट्टे की कमाई, ताश के पत्तों की कमाई तुम भी खाओगे, अपने बच्चों को भी खिलाओगे, अपनी बीवी को भी खिलाओगे, अपने माँ बाप को भी खिलाओगे। न तुम फूलोगे, न तुम्हारी नस्लें फलेंगी, न तुम्हारे घर वाले फलेंगे फूलेंगे। याद रखो जुए में फायदा तो है, लेकिन याद रखो मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिसमें फायदा भी है लेकिन इसमें नुकसान भी है। फायदा यह है कि बगैर मेहनत के जो है 1-2 लाख रुपए चंद दिनों में हाथ आ ही जाते हैं। क्यों भाई? 10-5 मिनट में जो है 10-5 हजार रुपए आ ही जाते हैं हत्ते। क्यों भाई? तो मेहनत करने का मन किसका करेगा? क्यों भाई? 100 लगाए तो 1000 मिल गए, 1000 लगाए तो 10,000 मिल गए, 10,000 लगाए तो 1 लाख मिल गए। मजा आ गया साहब। बहुत मस्ती में है, बहुत मजे से जी रहे हैं। मेहनत नहीं करना चाहते नौजवान, बगैर मेहनत के जो है अमीर बनना चाहते हैं, रातों दिन जो है बादशाह बनना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, महल बनाना चाहते हैं, 4 व्हीलर में घूमना चाहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमना चाहते हैं। लेकिन याद रखो लड़कों, ये सिर्फ चंद दिनों की कमाई है। अगर तुमने सट्टे के नाम पर, ताश के पत्तों के नाम पर, जुआ के नाम पर तुमने कमाया है, ये कमाई चंद दिनों के लिए तुम्हें कामयाब बना सकती है। लेकिन याद रखो न तुम यहाँ के रहोगे न मरने के बाद भी रहोगे। ये कमाई न तुम्हें यहाँ पर काम आएगी न मरने के बाद काम आएगी। ये मैं थोड़ी जो है कड़वी बातें बताना चाहता हूँ। ये आईपीएल के नाम पर सट्टा खूब चल रहा है आजकल। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और हाल ये है लड़कों का, नौजवान, बस मैं चंद बातें और बताना चाहता हूं। अभी जो है 25वें रमजान को मुझे एक लड़के ने फोन किया, बहुत बढ़िया जींस पहना हुआ था, समझे नहीं, बहुत अच्छी शर्ट पहना हुआ था, नौजवान हट्टा कट्टा। मुझे फोन किया कि एक हाजी जी जो है यहाँ छोड़ के गए हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ चले जाओ और ये आपकी मदद कर देंगे। मैंने कहा क्या बात है, क्या परेशानी है? कहने लगे कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था कल उनका सेम है, मैं चाहता हूँ कुछ जो है मेरे लिए चंदा हो जाए, कुछ मदद हो जाए मेरी, ताकि अम्मी का जो है सेम कर लूँ, तीजा कर लूँ। तो मैंने बताया कि सेम करने के लिए, तीजा करने के लिए, फातिहा करने के लिए भीख मांगने की बिल्कुल इजाजत नहीं। अगर तुम्हारे पास पल्ले नहीं है, तुम्हारे कब्जे में कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा तो भीख मत मांगो। दूसरों के हाथ सामने हाथ मत फैलाओ, बल्कि कुरान पढ़ो, कलमा पढ़ो, दुरूद पढ़ो, और कलमा दुरूद पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ करो, या अल्लाह मैंने जो पढ़ा है इसका सवाब मेरे मरने वाली माँ की रूह को अता फरमा दे। तो कुरान पढ़ के दुआ करेगा, तेरी माँ को कब्र के अंदर सवाब मिलता रहेगा। तो बोले हजरत कुछ इंतजाम हो जाता। मैंने कहा देखो मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। मुझे वो बात याद आ गई कि मेरे नबी की बारगाह में एक नौजवान हाजिर कहा, या रसूल अल्लाह मेरी कुछ मदद फरमा दे, मुझे कुछ भीख दे दे। मेरे नबी ने फरमाया भीख क्यों मांग रहे? तुम्हारे हाथ भी सलामत, तुम्हारे पांव भी सलामत, तुम्हारा जिस्म भी सलामत, हट्टे कट्टे हो। मेरे नबी ने फरमाया बताओ तुम्हारे घर में क्या है? कहने लगे आका मेरे घर में एक चादर है, एक कंबल है। मेरे नबी ने फरमाया जरा वो चादर लेके आओ। अल्लाह के रसूल ने वो चादर मंगाई और सहाबा से फरमाया इसको कौन खरीदना चाहता है? सहाबा ने अलग अलग कीमत लगाई, जिसने ज्यादा कीमत बताई थी मेरे नबी ने वो दे दी। मेरे नबी ने फरमाया जितना पैसा तुम्हें मिल गया, जितने रुपए तुम्हें मिल गए, आधे से कुल्हाड़ी खरीद के ले आओ और आधे से जो है अपने घर के लिए सामान, जरूरत की चीजें, दाल पानी रख के चले जाओ और काम करने के लिए चले जाओ, लकड़ियां काटो। चले गए सहाबी रसूल 15 दिन तक लकड़ियां काटी, 15 दिन तक मेहनत मजदूरी करते रहे। 15 दिनों के बाद आए, मेरे नबी ने फरमाया लकड़ियां बिक गई। कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया बताओ तुम्हारे लिए ये कमाई बेहतर है या तुम्हारे लिए भीख की कमाई बेहतर है? इज्जत की कमाई बेहतर है, भीख मांगने की कमाई बेहतर है? आज मस्जिदों के दरवाजों पे रमजान में तो कोई नमाज ऐसी नहीं जाती कि जिस नमाज में जो है औरतें घर की भीख ना मांगती हों, जवान जवान लड़के भीख ना मांगते हों। और मैं एक बात बता दूं, मैंने तो 6 ऐसे लड़कों को पकड़ा जो तो मुसलमान थे ही नहीं, समझे नहीं? मैं तो जो ऐसे छोड़ता ही नहीं अगर कोई भीख मांगने आ जाए।
एक लड़का आया, इतना शानदार कुर्ता पहना हुआ था, बेहतरीन सदरी पहना हुआ था, इतने शानदार, तौलिया पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कहाँ से आए हो? बोले हरियाणा से आए। तो मैंने कहा अच्छा, हम मुसलमान और मस्जिद के इमाम बड़े सीधे सच्चे होते हैं, कोई आए भीख मांगने के लिए, कहा हम मदद चाहते हैं। तो कहते साहब ऐलान कर दो, मस्जिद का माइक थमा दिया, कहा ऐलान कर दो, मजे आ रहे हैं खूब, ऐलान कर दिया। ज़कात खूब देते हैं मुसलमान, फितरा खूब देते हैं, रमजान में खूब मदद करते हैं, ऐलान किया तो साहब ढेरों रुपए इकट्ठे हो गए। एक आदमी अब से 3 साल पहले 10,000 रुपए लेके गया, और मेरा बिहार से तहमद मैंने मंगाया था, वो रखा हुआ था, इतनी जिद कर रहा था, कहा ये तहमद मुझे दे दो। मैंने कहा यार ये मैंने अपनी पसंद का मंगाया, मैं तो नहीं देने वाला। अब वो जो है 2 साल के बाद फिर आया, तो मैंने कहा ये बता तू मुसलमान है कि नहीं। मैंने उसकी खूब जांच की, उसको खूब परखा, तो मालूम हुआ ना उसको अलहम्दो याद है, ना कुल हुवल्लाह शरीफ याद है। उसे ये कहना पड़ा कि मुझे माफ कर दो। मैंने तो कहा था कि अभी मोहल्ले वाले लड़कों को बुला के तेरी इतनी पिटाई लगाऊंगा, पहले 10,000 रुपए लेके गया था, मुसलमान बन के भीख मांग रहा। तो उसने हाथ जोड़े और पैरों में गिर गया, कहा मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी यहां पर भीख मांगने के लिए नहीं। तो आया बेहतरीन तौलिया, बेहतरीन कुर्ता पैजामा। तो मैंने कहा बताओ कहाँ से आए हो? तो कहा फला जगह से, हरियाणा से। तो मैंने कहा वहाँ कोई मौलाना है, मेरी बात कराओ। कहा हमारी बस्ती में कोई मौलाना नहीं है। मैंने कहा कोई मौलाना ही नहीं। मैंने कहा अच्छा अपना मोबाइल दिखाओ। जब मोबाइल मैंने देखा तो उसमें तस्वीरें बिल्कुल अलग उनकी नजर आ रही थी। और मैंने जब आधार कार्ड मांगा तो उसमें जो है ऊपर बाल नजर आ रहे थे चुटिया की सूरत में। तो मैंने कहा यार तुम बड़े कमीने आदमी हो। मैंने कहा बुलाओ लड़कों को भी, मुसलमानों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को रुसवा करते हो। लोग ये समझते हैं कि मुसलमान भीख मांगते हैं, इसलिए मैंने देखा, अंदाजा किया कि सब मुसलमान भीख मांगने वाले नहीं हैं। ये ज़कात जो तुम दे देते हो ना ऐसे लोगों को, हट्टे कट्टों को, जिनको कमाने की भी सलाहियत और खूब पैसे वाले मालदार हैं, जो भीख मांगते मांगते कुछ तो इतने मालदार हो गए कि उनके मकान जो है किराए पे उठे हुए हैं। समझ रहे कि नहीं? ऐसे वैसों को भीख मत दिया करो। तो बात बहुत लंबी जा रही है, चंद बातें थी आपके फायदे की, मैंने आपको बता दी। इस पे आप अमल करें और बुरे कामों से बचते रहें, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करें, आपके जो पीरा निज़ाम हैं उनकी भी खिदमत करें, बुजुर्गों की दुआएं लिया करें। फरहान मियाँ बहुत सीधे सच्चे माशाल्लाह बाअमल आलिम दीन हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनकी खिदमत करें, माशाल्लाह करते ही हैं। और इनकी खूब दुआएं लिया करें, अपने मस्जिद के इमामों की खिदमत करें, माँ बाप का भी जो है भरपूर ख्याल किया करें। मैं तो कोई महफिल ऐसी नहीं होती जिसमें जो है माँ बाप का तस्करा नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अगर माँ बाप पे 500 रुपए भी खर्च करूं, अल्लाह ताला 500 से ज्यादा, अल्लाह ताला कोई गिनती नहीं फिर कितना मिलता है। मैं तो एक बात कहता हूं कि जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ की कदर करता है जिंदगी में कभी बदनसीब नहीं हो सकता। इसलिए अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखा करें। माँ बाप जैसी दौलत दुनिया में कोई है नहीं। जितनी भी दौलत है वो सब दोबारा आपको मिल जाएंगे अगर हाथ से चली गई, लेकिन याद रखो माँ बाप जैसी दौलत अगर हाथ से चली गई वो जिंदगी में कभी भी असली दौलत नहीं आ सकती। परदेश में जाने के बाद कितने भी माँ बाप मना लो नकली, लेकिन जो असली माँ और बाप का प्यार होता है वो कभी भी आपको कहीं मिल नहीं सकता। इसलिए कदर करें उनकी, उनके साए को अपने लिए गनीमत समझे, उनसे दुआएं लिया करें। सुबह को जब उठें जब भी उनसे दुआएं लें, शाम को जब सोने के लिए जाएं उनसे दुआएं लें। इंशाअल्लाह उनकी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। दुनिया में कहीं भी किसी मोड़ पे आप नाकाम नहीं हो सकते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और इन्हीं बातों पे अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। आपका जलसा कबूल हो। आपने बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, खुशदिली के साथ जलसा सजाया है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर से बेहतर बदला और सिला अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।